कैसी है रे तू सोमिया? कितना प्यार, कितनी ममता है तुझ में। कहाँ से आ गई तू हम सबके बीच? ना चाहते हुए भी इसे तुझसे अलग करना पड़ेगा। करीना दीदी कहाँ लेकर जा रही हैं आप इसे? बाहर सभी से पूछ रहे हैं, दीक्षा की अधूरी रस्म भी तो पूरी करनी है। लेकिन करीना दीदी। अभी भी लेकिन अगर मगर का सवाल उठता है क्या? लेके तो गए थे ना उसे वापस। जिसने जाना पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब और कौन है इसका हमारे सिवा? इसलिए जो हो रहा है उसे होने दे, मत रो। उठ गई महारानी। गुरु माँ ने आपको याद किया है। ओ मैडम, भूल गई क्या? बच्चे की रस्म तुझे अपने हाथों से करनी है। चल बैठ के पलंग मत तोड़। कहाँ गया होगा स्वेटर? उठ गया तुम? ठीक है, दर्द कम हुआ तेरा? स्वेटर कहाँ है प्रीतो? स्वेटर? क्या हुआ, बुखार चढ़ गया तुझे? हाँ, तबीयत खराब हो रही है तो ठीक तो है ना? तो प्रीतो नाटक मत कर। तुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैं कौन से स्वेटर की बात कर रहा हूँ। वही स्वेटर जो सौम्या ने मेरे लिए बनाया था और जो मेरी अलमारी में रखा हुआ था। कहाँ है वो स्वेटर? चला दिया मैंने। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती प्रीतो। वो स्वेटर मेरे नाम का बना था, मेरे लिए बना था। और अपनी माँ को इतना तो मैं जानता हूँ कि वो मेरी किसी चीज को ना तो जलाएगी और ना फेंकेगी। अब बोल, कहाँ है वो स्वेटर? ठीक है, मैं तुझे वो स्वेटर लौटा देती हूँ, तू मुझे मेरा बेटा लौटा दे। तेरा बेटा हमेशा से तेरे सामने रहा है माँ। तूने बस आंखें बंद कर ली थी। बाबूजी कहते कि अगर किसी का हमदर्द बनना है तो उसका दर्द समझना होगा।
जिस दिन तू मेरा दर्द और मेरी तकलीफ समझ जाएगी ना, उस दिन से तुझे तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने नजर आने लग जाएगा। जी समझना है, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर एक जिद पूरी की है हमने। जिस चीज पर तूने नजर रखी वो चीज हमने तेरे नाम कर दी है, और क्या समझना बचा है? ठीक है तो मत समझ, लेकिन जिस दिन उस स्वेटर बनाने वाली को उसकी मां तक पहुंचा दूं, उस दिन उसकी आखिरी निशानी के साथ, उस स्वेटर के साथ तुझे तेरा पूरा बेटा वापस मिल जाए। चल मेरे साथ। बचपन से ही इनके लिए अपार श्रद्धा रही है मेरे मन में, जिसका कुछ अंश तुझ में भी है। तो चल आज सारी बातें इन्हीं के सामने कर लेते। कुछ ही दिनों में माता रानी का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, नवरात्र। 21 दिन में सौम्या को अपने घर पहुंचाएगा। उसकी माँ से वादा किया था तूने, जो मेरे वजह से तू पूरा नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं तुझे वक्त देती, नवरात्रि खत्म होने तक का वक्त। जा ढूंढ उस सौम्या को और पहुंचा दे उसे उसकी माँ तक। लेकिन अगर नवरात्र खत्म होने तक तू ऐसा नहीं कर पाया तो तुझे सौम्या को हमेशा के लिए भुला देना होगा। बोल, मंजूर है? सुना आपने? नवरात्रों तक मैं सौम्या की शक्ति, उसका रक्षक बनकर रहूंगा, और नवरात्रों के बाद वो वही होगी जहां उसे होना चाहिए, अपने घर, अपनी मां के पास। मनिंदर, तू कितने जा रहा है? ये जरा टॉर्च देखना चल नहीं रही है, जरा चेक कर। मैं लड़के वालों के घर जा रहा हूँ, सुरभि की शादी की तारीख तय करने। अब देर नहीं करना चाहिए, वरना जो अंधेरा सुरभि की जिंदगी में आ जाएगा ना, तो कोई भी टॉर्च उसे रोशन नहीं कर पाएगा। तो यार रहने दे, मैं बाद में से देखता हूँ। लेकिन पुत्र, तेनू लगता है कि सुरभि मनेगी? बड़े बड़े पैतरे चलाने लगी है आजकल अपनी माँ की तरह। उसका भी रास्ता निकाल लिया मैंने, वो जरूर मानेगी। मैं चलता ये रही आपकी अमृत, मेरी बच्ची, मेरी अमृत, मेरी बच्ची। मैं नहीं अपना सकती इसे। पूजा की रस्म संपन्न हुई, अब टीका लगाओ।
साड़ी में पैर अटक गया जी और थाली हाथ से फिसल गई। माफ कीजिएगा गुरुमा, रस्म अधूरी रह गई। लो, हो गई रस्म पूरी। गुरु माँ, जो रस्म पूरी करता है उसी के हाथों टीका लगाने से रस्म पूरी मानी जाती है ना? कई सालों से दीक्षा की रस्म मैं ही पूरी करते आई हूँ। आज तराना ने शुरुआत की। लेकिन बच्चे की दीक्षा की रस्म शायद मेरे हाथों से पूरी होनी थी। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है और इसका नाम है दीपा। तराना, तुम दीपा के लिए कुछ नहीं बोलोगे? आशीर्वाद देकर उसका इस परिवार में स्वागत तो करो। आपके असली नाम की तरह आपकी जिंदगी में हमेशा अमृत घुला रहे। माता रानी किसी को भी इतनी हिम्मत न दे कि वो आपकी हक की खुशियां और उसकी जगह छीन सके। और वो जगह है सिर्फ तुम्हारा घर, जहां मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। इसलिए तो रस्म अधूरी छोड़ी, तुम हमेशा यहीं की ना रह जाओ। महाभोज की तैयारी शुरू करो। आज जश्न मनाने का दिन है। प्रणाम गुरु माँ, आपसे नवरात्रि का चंदा लेने आए। वर्षों से चली आ रही प्रथा, आपका हाथ का दान जब तक हमारी झोली में नहीं आता तब तक किसी से चंदा नहीं ले सकते। पूरे साल हम लोगों से बख्शिश लेते हैं, पर आज का ये दिन आप लोगों को दान देकर हमारे मन को शांति मिलती है। शायद माता रानी की यही मेहर है हमारे। धन्यवाद गुरु माँ। धन्यवाद। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। महाभोज के बाद नवरात्रि की पूजा की खरीदारी हम सब मिलजुल कर करेंगे। ये तो हुई भटिंडा के उन सभी एरियाज की लिस्ट जहाँ किन्नर कम्युनिटीज रहती हैं। मेरी दीदी कहीं इन्हीं में से कहीं होगी।
जब मन किया रिश्ता तोड़ दिया, जब मन किया मुंह उठाकर फोन कर दिया। नहीं चाहिए आपके जैसे मददगार, कर लूंगी मैं खुद ही। एक बार तो फोन उठा लो यार सुरभि। ऑफ कर दिया। यार गलती तुम्हारी नहीं है। इतनी इंसल्ट के बाद तो तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो यही करता। इतना अच्छा महाभोज, फिर शॉपिंग। क्या दिन है ना आज अपना। तू भी देख ना, तुझे क्या चाहिए। सोम्या रुक ना। आजा बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और लेना थोड़ा। अरे पी लो यार, शक्ल से अपसेट या भूखा दिख रहा हूँ। कितना खिलाएगी, पेट फट जाना मेरा। ले, इतना अच्छा खाने से पेट थोड़ी ना फटेगा। राख ही कम हो गई है तेरी। मैं अपने हाथों से खिलाऊं? अब मैं तो बोल दिया ना, पेट भर गया मेरा। स्विच ऑफ। छोटी ने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया है? हरमन जी, उस दिन हरमन जी भी मुझे ढूंढते हुए वहां आए थे। वो मुझे लेने जरूर आएंगे। अब मैं फोन करती हूँ। ओ तेरा फोन। किसका नंबर है? हेलो हरमन जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ।